बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी बायोलॉजी के एंजाइम चैप्टर के हवाले से। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम एंजाइम्स वगैरह को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शंस कि एंजाइम जो है वो वर्क किस तरीके से करते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिज़म्स ऑफ एंजाइम एक्शंस। एंजाइम जो है वो वर्क कैसे करता है उसके हवाले से जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल से कंप्लीटली डिटेल से हम लोग क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे कि एंजाइम जो है वो दरअसल काम किस तरीके से करता है। भाई हम उसके बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। देखें भाई, आप एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने एंजाइम के जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स को भी पढ़ा, एंजाइम के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा। ठीक है, एंजाइम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी साइट पाई जाती हैं, किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या किया, वन बाय वन आप लोगों ने उसको डिस्कस किया, आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि दरअसल एंजाइम जो है हमारे पास वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो आए हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के अंदर आपने सबसे पहले एक चीज़ ये समझनी है कि जब भी मेरे पास, आपको एक चीज़ तो पता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट तो मैंने बताया था जो रिएक्टेंट होता है उसी को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी सबस्ट्रेट को आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं, वो आपके पास वो चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम अपना काम करेगी। ठीक है, वो चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम क्या करेगी, एक्ट करेगी, जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगी, उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। या रिएक्टेंट साइड को भी हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम दे देते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं बेटा, तो वो क्या बना देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ बनती है। ठीक है, इसके अलावा जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो आपको पता है कि हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाती है। जाहिर सी बात है, जब रिएक्टेंट के ऊपर एक्ट करा एंजाइम ने, तो एंजाइम का काम क्या होता है कि आपके पास रिएक्शन को फास्टली बूस्ट अप करना, यानी उस जो भी रिएक्टेंट था उसको किस में कन्वर्ट करवाना, जल्दी से प्रोडक्ट में क्या करवा देना, कन्वर्ट करवा देना। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट भी बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये बात गलत है कि एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है बाद में जाके। जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो बेटा वो एज अ बाय प्रोडक्ट हमें बाद में वो वापस मिल जाता है। ठीक है, वो हमें साइड पे जो है वो मिल जाता है। वो ये नहीं होता कि वो रिएक्शन के अंदर शामिल नहीं होगा। वो बात ये कहते हैं कि पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करवाता। तो रिएक्शंस के अंदर एंजाइम जो है वो रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ही तो रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अब जब रिएक्शंस हमारे पास हो रहे हैं तो बेटा एक चीज़ तो हमारे पास कंफर्म है कि हमारे पास रिएक्शंस के अंदर एंजाइम ने, सबसे पहले यहाँ पर अपने स्टार्टिंग में देख लो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले तो उन्होंने क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। अब जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल गए तो हमारे पास क्या बन गया, एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शन होता ही यही है कि रिएक्टेंट का किस में कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट में। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले, सबस्ट्रेट का मतलब क्या था, रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट के ऊपर एक्ट किया गया तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट के अंदर। अब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट के साथ अभी मिला हुआ है। जब प्रोडक्ट के साथ मिलेगा तो वो बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो फिर बाद में जाके जब कंप्लीटली हमें प्रोडक्ट मिलता है तो एंजाइम हमारे पास अलग हो जाता है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट एक आपको मैंने हल्का फुल्का जो है वो मैकेनिज्म आपको समझाया कि एंजाइम इस तरीके से, इस लेवल के ऊपर, इस अंदाज से वो क्या करता है, काम करता है। ये उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू था। ठीक है, अच्छा अगर आगे बात करें हम, आगे अगर हम लोग बात करें, इसके दो मॉडल्स आते हैं। ठीक है, एंजाइम के मैकेनिज्म्स को दो मॉडल ने अच्छे से डिफाइन किया और दोनों मॉडल्स का जो आप कह दो कि
स्कूल ऑफ थाट्स था वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों का जो माइंड सेट था, वो दोनों का जो इसके एंजाइम के हवाले से, मैकेनिज़्म के हवाले से जो राय थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। एक के मुताबिक एंजाइम का वर्क करने का अंदाज़ कुछ और था और दूसरे के मुताबिक एंजाइम के वर्क करने का अंदाज़ कुछ और था। तो सबसे पहले जिसको मैं डिफ़ाइन करूँगा उस मॉडल का नाम है लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल। अब ये लॉक एंड की मॉडल हमें किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, हम उसकी बात करते हैं। तो लॉक एंड की मॉडल दरअसल डिफाइन किस चीज़ के बारे में कर रहा है, सबसे पहले ये बात याद रखो कि लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किसने किया था। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एमएल फिशर। एमएल फिशर ने 1898 के अंदर इस थ्योरी को, या आप कह दो कि इस मॉडल को प्रपोज किया था। ठीक है, और इस मॉडल ने हमें क्या डिफ़ाइन किया उसके बारे में बात करते हैं। तो इस मॉडल ने हमें सिंपल एक चीज़ डिफ़ाइन करके बताई, जो मैं आसान अल्फाज में आपको समराइज़ करके बताऊंगा, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक सिंपल से आसान एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। ये मैं हमें सिंपल बताया गया इस मॉडल के मुताबिक, जो हमारे पास एक्टिव साइड होती है, ठीक है, किसी भी एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है, जो उसकी नेचर होती है वो रिजिड होती है। एक्टिव साइड जो है एंजाइम के अंदर, आपको बताया था मैंने, एक साइड होती है जिसका नाम होता है एक्टिव साइड। एक्टिव साइड क्या होती है, जिसके ऊपर कोई भी सबस्ट्रेट आके क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, और वहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक्टिवेट करने का काम होता है। तो एक्टिव साइड के ऊपर एक्टिव साइड जो होती है, इस लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइड जो है वो कैसी होती है, रिजिड होती है। कैसी होती है भाई, रिजिड होती है। रिजिड का मतलब हार्ड होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका क्या होता है, वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, एक्टिव साइड का स्ट्रक्चर हार्ड होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, तो दरअसल मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि मेरे पास ये एंजाइम है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट ये, और एक जो सबस्ट्रेट मैं बना रहा हूँ, सॉरी एक मिनट, एक सबस्ट्रेट जो मैं बना रहा हूँ, मैं यहाँ साइड पे बना रहा हूँ। मेरे पास दो सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये मेरे पास दो किस्म के सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट ये रहा और एक सबस्ट्रेट ये रहा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एंजाइम है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एएस यानी एक्टिव साइट। एएस करके लिख रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या है, सबस्ट्रेट जिसके ऊपर आके अटैच होगा और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे। देखें भाई, एक्टिव साइट दरअसल हमारे पास इस लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर का यह मतलब होता है कि हमारे पास इस एक्टिव साइट के ऊपर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है। ये बताया था हमें किसने, लॉक एंड की मॉडल ने। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अटैच होगा, सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, क्या मतलब है, यानी जो नेचर, जो शक्ल सूरत एक्टिव साइट की है, वैसा ही सबस्ट्रेट आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पर अटैच होना चाहिए। अगर आप इस एक्टिव साइट को देखो तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, यानी यही सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर आके अटैच हो सकता है, ये वाला सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो इसकी शक्ल है, जो इसका हमारे पास नेचर है, वो इस एक्टिव साइट की तरह नहीं है। इसकी जो हमारे पास नेचर है, इस सबस्ट्रेट की जो नेचर है, वो बिल्कुल इस एक्टिव साइट की तरह है। तो इसीलिए ये सबस्ट्रेट जो है वो इस एक्टिव साइट के ऊपर आके इजीली अटैच हो सकता है और केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर आके स्टार्ट हो सकते हैं। और कभी भी इस लॉक एंड की मॉडल ने हमें डिफाइन करके बताया था कि कभी भी एक्टिव साइट जो है वो अपनी नेचर किसी दूसरे जो है वो सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है, जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ना हो उसके लिए अपनी नेचर को चेंज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एंजाइम यानी
एक्टिव साइट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, रिजिड होता है, जो चेंजेबल नहीं होता, जो चेंज नहीं कर सकता। ये हमें किस तरह डिफाइन करके बताया था लोक एंड की मॉडल ने। यानी हर इस सबस्ट्रेट के, हर जो हमारे पास एक्टिव साइट होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट हमें चाहिए, एक मखसूस किस्म का सबस्ट्रेट हमें चाहिए केमिकल रिएक्शंस को क्या करवाने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्यों स्पेसिफिक चाहिए? क्योंकि इस लोक एंड की मॉडल ने हमें सिंपल से बताया कि एक्टिव साइट की नेचर कैसी होती है, रिजिड होती है, यानी वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा मतलब ये कि हमारे पास, यानी ये जो एंजाइम होता है ये किसी एक सबस्ट्रेट को क्या कर सकता है, कैटालाइज कर सकता है, किसी एक सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकता है, बल्कि एक से ज़्यादा के ऊपर काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये लोक एंड की मॉडल ने हमें बताया था। अच्छा, ये तो था हमारे पास लोक एंड की मॉडल। उसके बाद हमारे पास एक और मॉडल आया, उस मॉडल का नाम था इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल ने हमें किस चीज़ के बारे में डिफाइन करके बताया, हम उसको देखते हैं। इंड्यूस फिट मॉडल ने भी हमें इसी एक्टिव साइट के बारे में बताया, लेकिन उसका स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा डिफरेंट था। अब वो हमें किस चीज़ के बारे में डिफाइन करके बता रहा है भाई, एक्टिव साइट की नेचर के बारे में उसने हमें डिफाइन करके बताया। और उसने जो डिफाइन करके हमें बताया, ज़रा हम उसको देखते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि दोनों में से जो सबसे ज़्यादा इस वक्त यूज़ होने वाली थ्योरी है या मॉडल है वो कौन सा है, जिसके ऊपर जो है ज़्यादातर जो है वो साइंटिस्ट भी जो है वो बिलीव करते हैं। अच्छा, इंड्यूस फिट मॉडल को कोशलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था। सॉरी बेटा, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से जो है वो बिल्कुल गलत लिखा जा रहा है। यानी क्या हो गया इसमें यार आज। कोशलैंड ने 1959 के अंदर, 1959 के अंदर इस मॉडल को पेश किया था इंड्यूस फिट मॉडल के नाम से, कोशलैंड ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, इंड्यूस फिट मॉडल ने क्या हमें डिफाइन करके बताया, उसने हमें बताया कि भाई हमारे पास जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम हमारे पास होता है, जो उसकी एक्टिव साइट होती है, उसकी जो नेचर या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड नहीं होता, वो रिजिड नहीं होता। ठीक है, बल्कि वो क्या होता है, वो हमारे पास दरअसल क्या होता है, फ्लैक्सिबल होता है। वो क्या होता है, फ्लैक्सिबल होता है। यानी उसने सिंपल हमें बताया कि हमारे पास जो एक्टिव साइट होती है, क्या होती है भाई, एक्टिव साइट की जो नेचर है। अब देखें, दोनों ने जो है वो हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट दे दिया है। एक ने कहा था जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, कह रहे एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। एक्टिव साइट क्या होगी भाई हमारे पास, फ्लेक्सिबल, किसके मुताबिक, कोशलैंड के मुताबिक, या फिर हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, हमारे पास स्ट्रक्चर होगा क्या, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। किसका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है भाई, एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ये किससे हमें बताया, इंड्यूस फिट मॉडल ने। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि वो सॉफ्ट सा होगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या होगी, सॉफ्टनेस होगी, और वो एक वक्त में, या आप कह दो कि वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, डिफरेंट सबस्ट्रेट के ऊपर भी क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है। ठीक है, कैसे भाई, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एंजाइम है और ये आ गया इसका सबस्ट्रेट एक, और एक सबस्ट्रेट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। एक सबस्ट्रेट ये रहा, एक सबस्ट्रेट ये रहा,
और ये मेरे पास क्या है, एंजाइम, और ये मेरे पास क्या है, AS यानी एक्टिव साइट। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने हमें डिफाइन करके बताया कि मेरे पास जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। एक्टिव साइट क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। उसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, हमेशा फ्लेक्सिबल नेचर होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब ये है कि वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। यानी इतना ज़्यादा नहीं, मिसाल के तौर पे ऐसा एक्टिव साइट है और मेरे पास सबस्ट्रेट जो है वो इस फॉर्मेट का है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये याद रखना। इस तरीके के उसके लिए चेंजेस नहीं आती हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा अगर उसके अंदर एक्टिव सबस्ट्रेट चेंज है तो फिर जो है वो एक्टिव साइट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर चेंजेस आ रही हैं, थोड़ी बहुत हमारे पास जो है वो आप कह दो कि सबस्ट्रेट के अंदर डिससिमिलैरिटीज़ हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, तो फिर वो एक्टिव साइट अपने आप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर एक्टिव साइट के मुताबिक ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक ये कि ये सबस्ट्रेट तो आराम से अटैच हो सकता है, ये सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, इस एक्टिव साइट के ऊपर आके, क्योंकि इसकी तरह ही है। अब बात करते हैं इस सबस्ट्रेट की, ये सबस्ट्रेट भी क्या हो सकता है इस एक्टिव साइट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये वाला सबस्ट्रेट भी क्या हो सकता है, ये हमारे पास इस एक्टिव साइट के ऊपर जाकर अटैच हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्टिव साइट की नेचर क्या है, फ्लेक्सिबल है, और एक्टिव साइट जो है वो अपने आप को सबस्ट्रेट जैसा बना लेगा, थोड़ी बहुत चेंजेस अपने अंदर क्या कर लेगा, वो कर लेगा। क्यों, क्योंकि एक्टिव साइट की नेचर क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये कौन हमें बता रहा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमें बता रहा है। और इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉडल है, जिसके ऊपर बिलीव किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। और यही हमारे पास है कि हमारे पास जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल इस वक्त कामयाब है, और इसी के ऊपर जो है वो सारे हमारे पास एंजाइम्स की जो मैकेनिज़म्स होती हैं वो इसी के मुताबिक चलती हैं, और इसी के मुताबिक हम लोग जो है वो इनको देखते हैं एंजाइम के मैकेनिज़्म को। कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने हमें बताया था कि वो हमारे पास एक्टिव साइट जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल उसकी नेचर होती है, ठीक है। वो अपने आप को क्या कर सकता है, सबस्ट्रेट के मुताबिक थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास था बेटा क्या, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी जो है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, अल्लाह।